तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप ईयर के बारे में। पूरी जानकारी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आपको मैं सबसे पहले इसके बारे में टॉपिक क्लियर कर दूं कि किस किस टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाला हूं और यह वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके बाद डिटेल्स में तो बात करेंगे ही। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो मैं टॉपिक क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले बात करने वाला हूँ गैप ईयर होता क्या है। बहुत छात्रों को गैप ईयर के बारे में पता ही नहीं है कि क्या गैप ईयर क्या होता है। उसके साथ इसके फायदे भी बात करेंगे कि गैप ईयर से आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इन दोनों के बारे में बात करूंगा। गैप ईयर के साथ क्या स्टूडेंट गलती कर लेते हैं इन सब, और कट ऑफ में क्या आपका नंबर भी कम होता है, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लगभग 5 से 6 टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम तो जस्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आकर हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता होता हूँ कि गैप ईयर आखिर होता क्या है। तो आपको बता दें कि यह वह समय अवधि है जब स्टूडेंट अपनी औपचारिक एवं परंपरागत शिक्षा से 1-2 साल का ब्रेक लेता है। यानी कि आप पिछले साल 2019 में पास किए थे और 2019 में ही स्नातक में या किसी अन्य कोर्स में आप एडमिशन नहीं कराए 2019 में, तो आप वहां से 1 साल का बैक हो गया। अब यह 2020 चल रहा है तो 2020 में आप एडमिशन कराते हैं तो आपके सेशन में 1 साल का बैक लग चुका है। इसे ही गैप ईयर कहते हैं। आपको बता दें कि इस गैप ईयर का इस्तेमाल स्टूडेंट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से लेकर इंटर्नशिप, नौकरी, कोई अन्य आर्ट सीखने में भी करता है। भारत में भी पिछले कुछ सालों से लोकप्रिय हुआ है। इस समय का उपयोग छात्र अपने कैरियर की प्लानिंग और अन्य कई तरह की स्किल हासिल करने में कर रहे हैं। रेगुलर एडमिशन नहीं करा पाते हैं, कुछ पारिवारिक स्थिति सही नहीं होता है, और साथ ही साथ कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं अपने कैरियर को प्लान नहीं कर पाते हैं, तो वे 1 साल का ब्रेक लेते हैं। उसके बीच में अपने कैरियर के बारे में प्लानिंग करते हैं, फिर से अपना कदम बढ़ाते हैं। और कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कि किसी कारणवश से उनके मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता या कोर्स में एडमिशन नहीं होता, जिनके कारण से वे ब्रेक ले लेते हैं या कोई नौकरी की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, इंटर्नशिप या कोई अन्य कोर्स करने के चक्कर में रह जाते हैं, जिसके कारण से एडमिशन नहीं कराते। 1-2 साल का आपका गैप हो जाता है सर्टिफिकेट में, जिसके कारण इसे ही गैप ईयर कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि इसके कई फायदे भी हैं। गैप ईयर के आखिर क्या-क्या फायदे हैं, इनसे आप क्या-क्या सीख सकते हैं, इसके बीच में साल जो बर्बाद किए हैं उससे आप क्या-क्या सीखे होंगे, इन सभी के बारे में मैं बताता हूँ। गैप ईयर, बहुत छात्र ऐसे भी हैं जो गैप ईयर का इस्तेमाल करते हैं। खुद को जानने का मिलता है मौका। गैप ईयर में आप खुद को जान सकते हैं, कुछ अलग करने का अवसर भी मिलता है गैप ईयर में। साथ ही हासिल होती है अतिरिक्त योग्यताएं, जिसमें पूरा कन्फर्म है कि आप जो गैप ईयर करते हैं इसमें कुछ छात्र कंप्यूटर स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं, कोई नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बहुत छात्र के मन में ऐसा भी मिथ है, ऐसा ही भ्रम है, जब हम लोगों को 1 साल गैप हो जाता है तो इसके अनुसार नियमित छात्र जो फॉर्म भर पाएंगे वो हम लोग नहीं भर पाएंगे। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप ध्यान कान खोलकर सुन लीजिए कि नहीं होगा कोई नुकसान। आप 1 साल का गैप भी कर चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइव हिंदुस्तान में छपी एक आर्टिकल के अनुसार कैरियर काउंसलर पूजा यादव का कहना है कि सबसे पहले छात्र को यह बात समझनी होगी कि गैप ईयर से उनको कोई नुकसान नहीं होता है, वह नियमित छात्रों के समान ही आवेदन कर सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि आप नियमित छात्र के अनुसार ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको कोई नुकसान नहीं है गैप ईयर में। बस इतना ही डिफरेंस हो जाता है कि 1 साल आप उन छात्रों से जूनियर हो चुके हैं या आपके क्लासमेट बन चुके हैं जिनसे आप 1 साल सीनियर थे। बस इतना ही अंतर है। और कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो आपके साथ थे वो आगे बढ़ चुके हैं, तो उनसे आपको यह कंडीशन बनाकर रखना होगा कि जब हम उनसे कोई जॉब प्राप्त करें तो उनसे एक लेवल हाई बनाकर रखें, तभी आपको उसके सामने आपको क्या होगा, महत्व मिल पाएगा। यही बात है। अब आपको बताते हैं कि कुछ छात्र ऐसे भी गलती कर लेते हैं, क्या है वो आपको नहीं करना चाहिए, या अलग अलग कॉलेज में एक ही कोर्स में दाखिला ले लेते हैं, ले सकते हैं। ऐसे भी होता है कि गैप ईयर के अनुसार जैसे इस साल एडमिशन कराने वाले हैं तो आप 2 जगह एडमिशन करा लिए या पहले ही कुछ कॉलेजों में 2 जगह एडमिशन करा लिए हैं, तो इसमें आपको क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि किसी तरह से आप 2 जगह दाखिला ले लेते हैं तो दोनों जगह का आपका दाखिला रद्द कर दिया जा सकता है। आपका जब पता लगेगा कॉलेज को, ऐसे आपको पता है कि कोई भी एडमिशन कराने में आपको आधार कार्ड अति आवश्यक है, आपको लगते ही हैं, और डॉक्यूमेंट तो लगता ही है। बट कुछ छात्र उसका 2 कॉपी कराकर भी एडमिशन करा लेते हैं, तो वहाँ पे आधार नंबर तो आपका एक ही ना रहता है, तो आधार नंबर से ट्रेस हो जाता है। अगर आप 2 जगह एडमिशन करा लिए हैं तो किसी एक जगह आप एडमिशन कैंसिल करा लें, अन्यथा आप पकड़े जाते हैं तो आपको दोनों जगह से एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और भी खमियाजा उठाना पड़ सकता है।
अब आपको बताते हैं कि एडमिशन अगर आप 2020 में कराते हैं तो आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय में माँगे जाएँगे, इन सभी के बारे में बताता हूँ। कुछ छात्र ऐसे भी बोलते हैं तो इसमें एफिडेविट या कुछ और भी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, क्या-क्या देने पड़ते हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दाखिले के लिए छात्र रखे तैयार प्रमाण पत्र। गैप ईयर के बाद दाखिले लेने के लिए कॉलेज छात्रों से कई तरह के सर्टिफिकेट माँगते हैं। बताया जा रहा है कि छात्र जब गैप ईयर रहते हैं, छात्रों का गैप ईयर रहता है तो उनसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट माँगे जाते हैं जैसे में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कॉलेज प्रत्याग पत्र यानी कि सीएलसी यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, एफिडेविट आदि डॉक्यूमेंट आपसे माँगे जा सकते हैं कॉलेज में। यानी कि एफिडेविट भी माँगे जा सकते हैं कि आखिर आपने गैप किया तो क्यों किया? अब आपको बताते हैं कि क्या कट ऑफ में भी आपका इससे नंबर कटता है? कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें नंबर भी कम होते हैं क्या? इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो जी हाँ, प्रति गैप वर्ष के अनुसार छात्र यह ध्यान दें कि 2 अंक के हिसाब से कटेंगे। होने पर 2 साल तक गैप होने पर एफिडेविट से काम चल जाता है और रेगुलर एडमिशन मिलता है, जबकि 2 साल से अधिक होने पर प्राइवेट मोड में दाखिला मिलता है। अगर 2 साल से अधिक का आपका गैप हुआ है पढ़ाई में, तो आपको रेगुलर मोड से एडमिशन नहीं मिलेगा। जब आपको एडमिशन मिलेगा तो वो प्राइवेट मोड से लेना होगा, जिसमें आपको अधिक चार्जेज भी देने होंगे और साथ ही साथ आप जितने प्रति वर्ष गैप करेंगे, प्रति वर्ष आपको 2 नंबर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग काट लिए जाएँगे। 2 नंबर काटे जाएँगे, 2% नहीं, 2 नंबर काटे जाएँगे और कुछ कॉलेजों में 2% भी काटते हैं, तो इसके बारे में आप कॉलेज के बारे में डिटेल्स प्राप्त कर लीजिएगा और कुछ डॉक्यूमेंट अलग से कॉलेज वाले माँगते हैं, तो बस आप ले लीजिएगा डॉक्यूमेंट कॉलेज से पता कर लीजिएगा क्या-क्या लगता है। मुझे जो जानकारी था, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।